तो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमने आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द स्फेरिकल सरफेसेस और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे किसी लेंस से रिफ्रैक्शन होता है। तो थोड़ा और अब इस लेंस की बात करते हैं। आगे हम लेंसेज ही की बात करेंगे और लेंस के बारे में ही हम चर्चा भी करेंगे। तो लेंस, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्केव लेंस और एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, रिफ्रैक्शन किसी भी लेंस के थ्रू यानी कि अपवर्तन किसी भी लेंस के थ्रू हमारे पास कैसा होगा, देखो। तो चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, यानी कि अपवर्तन, लेंस द्वारा अपवर्तन, किसी भी प्रकार का हो, तो याद रखिएगा वो हमारे पास हमेशा एक ही फॉर्मूला देगा, N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल्स टू N2 माइनस N1 अपॉन में R। ये हमारे पास होता है रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस। अब आज हम क्लास में क्या करने वाले हैं, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुछ रे डायग्राम्स की, कि लेंस से कैसे रे डायग्राम बनते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेंस हमारे पास दो प्रकार के हैं। एक हमारे पास हो गया कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस, और दूसरा होता है हमारे पास कॉन्केव लेंस, यानी कि अवतल लेंस। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से। बात करें अगर हमारे पास कौन कौन से लेंस हैं, तो एक होता है हमारे पास उत्तल लेंस, यानी कि इसको हम बोलते हैं अभिसारी लेंस, और इसको हम कहते हैं कॉन्केव यानी कि अवतल लेंस, यानी कि अपसारी लेंस। इसको हम इस तरीके से कहते हैं। फटाफट से नोट करें, फिर अब चर्चा करेंगे कि कॉन्वेक्स लेंस किस तरीके से इसका नेचर होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। तो बात करेंगे अब कॉन्वेक्स लेंस की, कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इसका नेचर क्या होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखेंगे। कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो उत्तल लेंस में बेसिकली याद रखेंगे, बनाएगा कैसे जाएगा, बनाते ऐसे, इस पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। ये हमारा होता है ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखिएगा, इधर एक सरफेस है, इधर एक सरफेस है, बना तो ऐसे है ना, एक सरफेस ये रहा, एक सरफेस ये रहा, तो दो सतह है इसके पास, तो दो फोकस होते हैं और दो ही इसके पास क्या होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, यानी कि दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस पे होंगे। इधर आ गया O, तो एक साइड ले लेंगे हम F1 और इधर ले लेते हैं हम F2 F1 और इधर ले लेते हैं हम F2, या एक काम कर लो, इधर की तरफ F1 ले लो, इधर की तरफ 2F1 ले लो, इधर की तरफ F2, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखिएगा कहां पे क्या लिया है, ठीक है। 2F2 ये हमारे पास होता है। अब हमें एक बात ध्यान में रखनी है, एक बात ये ध्यान में रखनी है कि ऑप्टिकल सेंटर से लेके फोकस तक की दूरी को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है यही हमारा लेंस है बेसिकली, है ना। और ऑप्टिकल सेंटर से लेके, यानी कि इस O से लेके इस 2F तक की दूरी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 1। सिमिलरली यहां पर क्या बन जाएगा, F2, और यहां पर यहां तक क्या बन जाएगा, R2 हमारे पास बन जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर दूसरा नोट हमें क्या याद रखना है सर, तो दूसरा नोट हमें यह भी याद रखना है कि जो R2 होता है उसका आधा करने पर, या R का आधा करने पर हमें क्या मिलेगा, फोकल लेंथ मिलेगी। ये बात तो हमेशा याद रखिएगा कि फोकल लेंथ जो होती है वो हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या मिलेगा, हमें आधा मिलता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करने पर मिलता है। यानी कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या का आधा करने पर हमें मिलती है। ये छोटी सी बात है, पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट करें, बढ़ते आगे की तरफ।
तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है हाफ ऑफ फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, या हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। ठीक है, किसी भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देता हूं, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस is 30 centimeter, find its focal length। यदि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। तो छोटी सी ये बात है, याद रखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हमसे पूछी है, वक्रता त्रिज्या हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर और फोकस दूरी हमसे पूछी है, यानी कि f हमसे पूछा है। तो f बराबर होता है r/2, f बराबर आ जाएगा 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, सिंपल सी चीज याद रखनी है, नोट करेंगे इसे। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दे रखा था और रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा करते ही हमें फोकस दूरी मिल जाएगी। तो f इजिकल टू r/2, f बराबर आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ये बात ध्यान में रखिएगा। नोट पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि जो उत्तल लेंस होता है, इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक कंसीडर हम करते हैं, पॉजिटिव हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव यानी कि धनात्मक हम मानते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकस दूरी होगी, फोकल लेंथ होगी, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा धनात्मक होगी। ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा धनात्मक हमेशा प्लस में कंसीडर की जाती है। चलिए अब नेचर की बात कर लेते हैं। सर इसका नेचर कैसा होता है? तो नेचर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस की प्रकृति कैसी होती है। आप इसे अभिसारी कह रहे हैं, पर क्यों कह रहे हैं? वी आर सेइंग इट एज अ कन्वर्जिंग लेंस, बट व्हाई वी आर सेइंग इट इज एज अ कन्वर्जिंग लेंस? तो उत्तल लेंस की प्रकृति की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उत्तल लेंस की प्रकृति क्या होती है, ये बात ध्यान में समझिएगा। प्रकृति देखने के लिए हम लेंस बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे, फोकस बनाएंगे। यहां पर एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है, इसका नाम दे दिया f1, इसका नाम दे दिया f2। आपको मैंने लास्ट की क्लास में यह भी बताया था कि फोकस एक ऐसा बिंदु होता है, फोकस एक ऐसा पॉइंट होता है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होकर जाएगी? फोकस से पास होकर जाएगी। यानी कि एनी लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पासेस थ्रू द फोकस आफ्टर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, इट मींस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। यानी कि अगर कोई भी लाइट रे, कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, समांतर मतलब दोनों मिलने नहीं वाले, समांतर होती है, तो वो जब लेंस से पास कर जाएगी, लेंस से गो थ्रू करेगी, तो या तो वो फोकस से पास होती हुई नजर आएगी ही आएगी, यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद वो कैसे नजर आएगी? लेंस से पास होते हुए चली जाए, लेंस से पास होती हुई चली जाए। सिमिलरली यहां से कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो भी कहां से पास होकर चली जाएगी? लेंस से। तो आप देख रहे होंगे अगर यहाँ पर न्यूमरस ऑफ रेज हो, यानी कि विभिन्न प्रकार की किरणें आ रही हो, जैसे ये भी आई, ये भी फोकस से, ये भी आई, ये भी फोकस से, यहां से कोई और आई, मान लो यहां से आई तो फोकस से पास हो जाएगी, यहां से भी आएगी तो भी फोकस से ही पास हो। तो आप देख रहे होंगे सारी की सारी लाइटें कहां से पास होकर जा रही है? फोकस से। क्या ये सारी लाइटों को एक पॉइंट में इकट्ठा कर दे रहा है?
क्या ये सारी की सारी प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे, एक पॉइंट में मिला दे रहा है? अगर हाँ, तो ये कर रहा है कन्वर्ज। क्या कर रहा है? कन्वर्ज। तो ये कन्वर्जिंग कर रहा है, लाइट को कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, कन्वर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। यानी कि हम इसको जानते हैं अभिसारी दर्पण के नाम, सॉरी लेंस के नाम से, अभिसारी लेंस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अभिसारी लेंस कौन होता है? कॉन्वेक्स। अभिसारी दर्पण कौन होता है? कॉनकेव मिरर। कंफ्यूजन सुनना ध्यान। दो चीजें होती है, एक होता है मिरर, एक होता है लेंस। कंफ्यूज मत होना, बस ध्यान से सुनना। एक होता है लेंस, एक होता है दर्पण। मिरर जो होता है, मिरर दो तरीके का होता है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। यानी कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। मैं बात कर रहा हूं मिरर की, याद रखेंगे सभी के सभी। मिरर यानी कि यहां पर मैं दर्पण की बात कर रहा हूं, मिरर यानी कि दर्पण की बात हो रही है। इसी चीज को याद रखिएगा, एक और नाम से जाना जाता है कन्वर्जिंग मिरर, यानी कि अभिसारी दर्पण। और अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं, ये क्योंकि मिरर है तो कॉन्वेक्स जाना जाता है, यानी कि उत्तल दर्पण जाना चाहता है आपका डाइवर्जिंग मिरर। नेचर चेंज, प्रकृति चेंज हो जाती है। तो उत्तल दर्पण को हम कहते हैं अपसारी वहीं पर बात करूं अगर मैं लेंस की, तो लेंस भी दो तरीके का होता है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। यानी कि इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस, और इसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग। नेचर चेंज हो गया, देखो। जो मिरर में था कन्वर्जिंग, वो लेंस में हो गया डाइवर्जिंग, और जो लेंस में था डाइवर्जिंग वो मिरर में हो गया, जो मिरर में था डाइवर्जिंग वो लेंस में हो गया कन्वर्जिंग। ठीक है, छोटी बात है, ध्यान में रखनी है। यानी कि इसको हम कहते हैं अवतल लेंस, और अवतल लेंस को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं, सॉरी, उत्तल लेंस। हाँ, उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको हम कहते हैं अभिसारी लेंस। उसी प्रकार से यहां पर बात करें अवतल की बात, तो अवतल लेंस को जिस नाम से जाना जाता है वो होता है अपसारी लेंस। तो ये छोटी छोटी चीजें लेंस के मामले में आपको याद में रखनी है ये छोटी सी चीजें, पर ध्यान में रखेंगे। चलिए जल्दी नोट करें कि कितनी भी लाइटें हो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो कहां से पास होके जाएंगी? फोकस से ही पास होके जाएंगी, फोकस पे ही जाएंगी, एक जगह पर इकट्ठी हो जाएंगी, एक जगह पर अभिसारी यानी कि सारी की सारी गिरेंगी। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये अपने आप मिल रही है, तो एक नोट और यहां पर छोटा सा, कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस हैज रियल फोकस, यानी कि उत्तल लेंस का वास्तविक फोकस होता है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। वास्तविक फोकस, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट को एक्चुअली मीट करा रहा है, वास्तविक तरीके से इसको मिला रहा है, एक ही बिंदु पर ये इसको इकट्ठा कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में। बेसिकली दर्पण और लेंस के बीच जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर हम खत्म करते हुए, कि दर्पण कौन सा क्या कहलाता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। छोटी छोटी चीजें, कॉनकेव मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। वहीं पर अगर हम यहाँ पर चले जाएंगे कॉन्वेक्स लेंस, देखो यहाँ जो कॉनकेव है वो यहाँ पर कॉन्वेक्स बन चुका है, यानी कि नेचर जो यहाँ पर कॉनकेव मिरर का होगा वो कॉन्वेक्स लेंस का होगा।
उसी तरीके से जो नेचर कॉन्वेक्स मिरर का होता है, ठीक है, यानी कि जो नेचर कॉन्वेक्स मिरर का होता है वो कॉन्केव लेंस का हो जाता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जो है वो कैसे काम करता है, वो काम करता है अभिसारी दर्पण का। तो यहां पर उत्तल दर्पण आपका अभिसारी काम करेगा, यानी कि नेचर हो जाएगा चेंज। जैसे उत्तल दर्पण आपका यहाँ पर अपसारी दर्पण का काम करता है, पर यहाँ पर जो आपका उत्तल लेंस है वो आपका अपसारी लेंस का काम करता है। उल्टा हो जाएगा, नेचर एकदम बदल जाएगा। तो ये बात आपको छोटी छोटी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। तो अब हमारे पास क्या होता है, हमें बनाने होते हैं रे डायग्राम्स। तो रे डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रे डायग्राम्स आपको पता होने चाहिए और आपने पढ़े भी हैं। तो रे डायग्राम्स के पहले हम रूल की बात करेंगे, ठीक है, कि कैसे हमारे पास रूल्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं जिससे हमारे रे डायग्राम बनाए जाते हैं। तो रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम्स, आरेख बनाने के क्या क्या नियम हमारे पास है, कैसे कैसे हम आरेख बनाते हैं। तो रूल हमारे पास बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डायग्राम्स बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा कैसे कैसे डायग्राम बनेंगे, आरेख बनेंगे, उनके हमारे पास क्या है, ये रूल्स है। ये रूल्स आपके पास तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये रूल हेल्प करते हैं रे डायग्राम बनाने में। और मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में आपसे पूछ लेता है, बताओ कहाँ पे कब कौन सा डायग्राम बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो रूल नंबर फर्स्ट हमारे पास है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through focus after refraction। क्या होता है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो तो वह फोकस से होकर गुजरती है या गुजर जाएगी। अपवर्तन के बाद, यानी कि यह हमारा कॉन्वेक्स लेंस हो गया, यहाँ पर फोकस हो गया। तो यदि कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होकर चली जाएगी, फोकस से पास होकर चली जाएगी। यानी कि अगर कोई प्रकाश, हमारा प्रकाश की किरण किसके समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये कहां से चली जाएगी, ये फोकस से पास होकर निकल जाएगी, फोकस से सीधे सीधे होकर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये पैरेलल थी, कहां से चली गई, फोकस से पास होकर चली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। सो रूल क्या कह रहा है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह फोकस से पास होकर निकल जाएगी अपवर्तन के पास। ठीक है, ये रूल आपको याद रखना है, सिंपल सा ये रूल है, बट ये याद। नेक्स्ट रूल नंबर 2 की बात करेंगे, रूल नंबर 02। रूल नंबर 2 इसका उल्टा कर दो, यानी कि पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, पहला कह रहा है रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर। तो कहां से पास होके गई भाई, वो समांतर थी, फोकस होके निकल, ठीक, समांतर थी तो फोकस होके निकल गई, सिंपल सी बात है, यही वो कह रहा है। अब क्या कह रहा है देखो, इफ अ लाइट रे, इफ अ लाइट रे passing through focus if a light ray passing through focus, if a light ray pass through focus
will become parallel to the principal axis after रिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे तो अपवर्तन के बाद या अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। सिंपल, यानी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आप फोकस से निकले, देखो पहले में क्या हो रहा था, पैरेलल थी, फोकस से निकले, अब उल्टा कर दो, फोकस से निकले, फोकस से निकले, अब पहले का उल्टा कर दो, पहले का क्या कर दो, उल्टा कर दो, पहले का उल्टा कर देते हैं। यह है आपका लेंस, यह आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, यहां पर मान लो फोकस पहला, यहां पर मान लो फोकस दूसरा। क्या कह रहा है हमारा रूल कि अगर रे ऑफ लाइट, अगर हमारे प्रकाश की किरण फोकस से होके निकले, फोकस से होके जाए, तो वो समांतर हो जाएगी इस मुख्य अक्ष के। अगर फोकस से निकले तो समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, यानी कि पैरेलल हो जाएगी इस लेंस, पैरेलल हो जाएगी हमारे प्रिंसिपल एक्सिस। तो फोकस से निकली, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला रूल क्या रहा था, पैरेलल थी, फोकस से निकल गई, यानी कि समांतर थी, फोकस से चली गई। दूसरा कह रहा है फोकस से गई तो समांतर हो गई, यानी कि पहले का उल्टा हमारा ये रूल हो जाएगा। चलिए नोट करें फटाफट से इसे, फिर आगे बात करते हैं। इफ अ लाइट रे पास थ्रू फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी कि अपवर्तन के बाद यदि कोई प्रकाश, या फिर कह सकते हैं अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से निकले तो अपवर्तन के बाद वो समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के, इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सिंपल सी ये बात है, याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ रूल नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं कि रूल 3 क्या कहता है। रूल 3 कहता है इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर it will pass undeviated, यदि कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल केंद्र के या केंद्र से होकर गुजरे तो वह सीधे सीधे बिना विचलन के सीधा निकल जाएगी। ठीक है, ये बात याद रखना, सीधे सीधे निकल जाएगी, यानी कि वो सीधा सीधा निकल जाएगी। ये है हमारा कॉन्वेक्स, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। तो अगर यहां से कोई लाइट आई तो ये सीधे सीधे यहां से निकल जाएगी, बिना डेविएटेड हुए, बिना रास्ता भटके ये सीधा निकल जाएगी।
तो ये रूल आपको याद रखने हैं, तीनों रूल, तीन ही नियम है, तीन ही रूल है जो हमने पढ़े हैं, और इन्हीं रूल्स से आपके रे डायग्राम बनेंगे, इन्हीं रूल से आपके पूरे के पूरे रे डायग्राम बना सकते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्लास में हमने क्या करना है, अब रे डायग्राम बनाने, यानी कि नेक्स्ट क्लास में रे डायग्राम पढ़ने के बाद हम बढ़ेंगे फिर लेंस मेकर सूत्र की तरफ। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।